बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, यह बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पर अनेकों आपको मंदिर दिखाई देंगे। काशी वैसे तो शिक्षा का केंद्र का भी एक प्रमुख माध्यम है, जहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर विश्व भर के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। काशी को अध्यात्म का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको अनेकों मंदिर दिखाई देंगे जो यहाँ की अध्यात्म की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वैसे काशी कलाओं के क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। यहाँ के हस्तशिल्पकार विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो आज हम कुछ कलाकारों से बात करने वाले हैं जो लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, और उनसे यह जानने का प्रयास करते हैं कि वो लकड़ी के खिलौने को कैसे बनाते हैं, और उनकी कुछ समस्याओं को भी देखेंगे और सुनेंगे कि वे कैसे लकड़ी को खिलौने को बनाने में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग उनसे कुछ बातें करते हैं और कुछ सवाल उनसे पूछते हैं। तो चलिए इनसे इनका नाम पूछते हैं। तो इनसे जब हम इनका नाम पूछते हैं तो ये बताते हैं इनका नाम जो है, तो ये अपना नाम जितेंद्र गुप्ता बताते हैं। और फिर हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि 17-18 साल से ये काम कर रहे हैं, और ये इनकी पुश्तैनी काम है और लगभग 4 पीढ़ी से इनके यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाने का काम हो रहा है। तो ये काम काफ़ी पुराना है इनका, और इनके पूरे परिवार जो थे वो लकड़ी के खिलौने बनाने का ही काम करते थे। फिर हमारा इनसे प्रश्न होता है कि आप लकड़ी के खिलौने में क्या क्या बना लेते हैं। तो वो बताते हैं कि लट्टू और सिंदूरा जो होता है वो 12 मास का काम होता है, मतलब जनरली लट्टू सिंदूरा बनाते हैं। वो बताते हैं कि लट्टू और सिंदूरा के अलावा भी कई चीज़ बना लेते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से लट्टू और सिंदूरा ही ये लोग बनाते हैं। और ये बताते हैं कि जिसमें 8 महीना इन लोग को लट्टू बनाना पड़ता है, और 4 महीना जो होता है उसमें सिंदूरा ये लोग बनाते हैं, क्योंकि जो सिंदूरा होता है वो लगन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। तो जैसा ये बताते हैं 4 महीना इन्हें सिंदूरा बनाना पड़ता है। फिर हमने पूछा कि आप कौन सा लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ये लिप्टस है, और इसे ये सफ़ेदा भी बोला जाता है, और इसे यूकेलिप्टस भी बोलते हैं। फिर हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि आप ये लकड़ी लाते कहाँ से हैं। तो वो बताते हैं कि ये बगल में ही आड़त है, वहाँ से ये लोग लकड़ी को लेकर के आते हैं, और बोलते हैं वो लोग थोड़ा बार बार से सारा लकड़ी को मंगवाते हैं और उसे फिर फुटकर दाम में बेचते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये लकड़ी भी अभी फ़िलहाल मिल नहीं पा रहा है, जो कि इस समय 1800 से 1900 रुपये रेट चला गया है इस लकड़ी का, क्योंकि लकड़ी भी मिलने में थोड़ी इस समय समस्या हो रही है। मतलब लकड़ी इस समय थोड़ा सा इन लोग को मिलने में परेशानी हो रही है। और ये बताते हैं कि इससे पहले जो लकड़ी थी वो कोरिया नामक लकड़ी हुआ करती थी, जो कि लगभग 30-40 साल पहले बंद हो चुका है, और इस समय यूकेलिप्टस की लकड़ी चल रही है। तो इसी का ये लोग प्रयोग करते हैं लकड़ी के खिलौने बनाने में। फिर हमारा इनसे प्रश्न ये भी रहा कि आप जो बोल रहे हैं कि कोरिया लकड़ी बंद हो गई थी, तो उसका कोई प्रमुख कारण है जो कि आपको शायद पता हो कि लकड़ी क्यों बंद हो गई थी। तो बता रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात, लगभग उस पर कोई सरकार किसी तरीके से पाबंद लगा दी थी, जो कि अभी तक उसे चालू नहीं किया गया है। लकड़ी अभी कट नहीं रही है, जिस वजह से वो लकड़ी मार्केट में नहीं आ रही है। और बताते हैं कि जो कोरिया लकड़ी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ये यूकेलिप्टस से। और ये भी लेकिन बताते हैं कि साथ ही साथ कि कोरिया लकड़ी होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किसी और चीज़ के लिए नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, या तो फिर उसको जलाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। फिर वो ये भी बताते हैं कि जो कोरिया लकड़ी होती थी वो काफ़ी सॉफ्ट होती थी, और उस पर लकड़ी के खिलौने बनाना काफ़ी आसान हो जाता था, क्योंकि उसके ऊपर जो डिजाइनिंग बनाना होता है वो काफ़ी इजी तरीके से बन जाता था। और ये यूकेलिप्टस की थोड़ी सी हार्ड होती है, और इस पे बनाना कोरिया लकड़ी के मुकाबले में थोड़ा सा कठिन होता है। फिर हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि आप जिस औजार का प्रयोग कर रहे हैं, जिस टूल का प्रयोग कर रहे हैं इसे लकड़ी के खिलौने बनाने में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये कौन से टूल हैं। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले कि ये जो टूल है वो लोहा का नहीं बना हुआ होता है, हवाई स्टील का बना होता है। और ये बताते हैं कि जो हवाई स्टील होती है वो लोहे से मजबूत होता है, और लोहे के मुकाबले में काफ़ी मजबूत होता है ये हवाई स्टील। जैसे कि वो बताते हैं कि ये जो बसुला दिखा रहे हैं कि वो लोहे का बना हुआ है, लेकिन ये जो छोटे छोटे टूल है वो हवाई स्टील का बना हुआ है। वो बताते हैं कि हवाई स्टील इतना ज़्यादा कठोर होता है कि वो काम करते करते कभी टूट जाता है लेकिन टेढ़ा नहीं होता है।
मतलब वो इतने हार्ड होते हैं कि वो टूट सकते हैं लेकिन वो टेढ़े नहीं होते हैं बिल्कुल, जिस वजह से उसका प्रयोग ये लोग अपने औजार के रूप में करते हैं। फिर हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि आप ये जो खिलौने बनाते हैं इन्हें आप लोग बेचते कहाँ पे हैं और आप लोग इस खिलौने को सेल कैसे करते हैं? तो बताते हैं कि ये जो खिलौने हैं ये सभी महाजन आते हैं और महाजन लेकर के चले जाते हैं। वो बताते हैं कि ये हरा सराय में और बहुत काफ़ी जगह पे उनका अपना अपना दुकान होता है। वो लोग हमसे माल लेकर के वहाँ पे भी डायरेक्ट सेल कर देते हैं और वो लोग भी अपने जो हमसे माल लेते हैं ये सभी मालों को किसी और डीलर को सेल कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये जो जितने भी आप खिलौने देख रहे हैं ये कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते लगभग चौथा पांचवा हाथ हो जाता है। मतलब कारीगर अगर देखा जाए तो कारीगर लोग बनाते हैं और अगर आप खरीद रहे हैं उस लकड़ी के खिलौने को तो आप से लगभग 4 लोग पहले से होते हुए वो लकड़ी के खिलौने आप तक पहुंचा हुआ है। मतलब उसके बीच में इतने सारे लोग होते हैं, 4 से 5 लोग के बाद आपके हाथ में वो लकड़ी के खिलौने पहुंचता है। मतलब एक लकड़ी के खिलौने को बेचने के लिए उसके बीच में कई लोगों का लेयर होता है, उसके बाद जाकर के वो लकड़ी आप तक पहुंच पाती है। क्योंकि यह लकड़ी के खिलौने बनाते कोई और हैं और बेचते कोई और है। ऐसा नहीं होता है कि ये जो बना रहे हैं यही मार्केट में लकड़ी को खिलौने को बेच पाए। तो अब हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि आप जो यह लकड़ी के खिलौने बना रहे हैं या लट्टू बनाते हैं, जो भी बना लेते हैं, उसको बनाने में कितना समय लगता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी चीज़ को बनाने में। तो वो बताते हैं कि जैसे कि ये लट्टू बना रहे हैं तो इस लट्टू को बनाने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। फिर हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि आप ये जो बना रहे हैं एक को बनाने में आपको 4 से 5 मिनट लग गया, तो अगला जो है कि आप एक दिन में कितना बना लेते हैं? तो बताते हैं 10 या 12 कोड़ी बना लेते हैं। फिर हमने पूछा ये कोड़ी क्या होता है? तो बोलते हैं कि एक कोड़ी में लगभग 20 पीस होता है। तो मतलब कि 20 पीस को ये लोग एक कोड़ी कहते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि अपने ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो ये प्रोडक्शन हाई भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये रोज का काम होता है तो हम लोग एक सीमित ही टाइम दे पाते हैं इसके ऊपर। लेकिन फिर ये बताते हैं कि अगर आपका पास डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा काम करना भी पड़ता है, ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है और प्रोडक्शन को थोड़ा हाई करनी पड़ जाती है। फिर हमारा इनसे अगला प्रश्न होता है कि ये जो टर्निंग मशीन है, इस टर्निंग मशीन पे ऐसे और क्या क्या सामान आप बना लेते हैं लट्टू और सिंदूरा के अलावा? तो वो बताते हैं कि ये जो टर्निंग मशीन है इस टर्निंग मशीन पे कई ऐसी चीज बन सकती है जो बनाई जा सकती है। जैसे कि घूमने वाली कुछ भी आइटम हो जो कि टर्निंग मशीन पे बनाई जा सके वो सभी इस पे जाती है। और बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं जो कि जैसे कि बता रहे थे वो चिड़िया का पंख, जैसे इस लट्टू को बोल रहे थे कि अगर 2 भागों में अगर काट दिया जाए तो वो चिड़िया का पंख की तरह प्रयोग होगा, जो कि टर्निंग मशीन से ही बना है। लेकिन जो चिड़िया का पंख रहेगा वो एक नई तरीके से नया चीज वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। फिर भैया ये बताते हैं कि और भी ऐसे यहाँ पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे कारीगर मिल जाएंगे जो कि बहुत यूनिक यूनिक आइटम बनाते हैं। वो बता रहे हैं कि इनसे भी अच्छे अच्छे कारीगर यहाँ पे हैं जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से और काफ़ी नए नए चीज़ों को ये बनाते हैं। तो इनका ये कहना है कि बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐसे कलाकार मिल जाएंगे जो कि चीज़ों को कई नई तरीके से बनाते हैं। वो यही बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाते हैं। फिर हमने बोला कि आप भी काफ़ी अच्छा बना ले रहे हैं। और मेरा फिर अगला प्रश्न इनसे ये रहता है कि बरसात के मौसम में आप लोगों को लकड़ी की तो समस्या होती होगी। तो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, लकड़ी की समस्या बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लकड़ी काफ़ी गीली आती है, नमी युक्त आती है जिसमें कि काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो बताते हैं कि लकड़ी जो होती है वैसे भी हम लोग नमी वाली लकड़ी पे काम नहीं करते हैं क्योंकि नमी वाली लकड़ी पे काम करने से लकड़ियाँ टूट जाती हैं और बताते हैं कि उससे फिर उस पर रंग भी नहीं चढ़ पाता है, जिस वजह से इन लोग को सूखी लकड़ी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि ये देखेंगे ये जो लकड़ी है ये सूखी लकड़ी है, उसी का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि इन्हें लकड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में पहले से मंगा करके रखना पड़ता है क्योंकि लकड़ी स्टॉक में नहीं रखेंगे तो फिर वो लकड़ी सूखेगी नहीं और नहीं तो फिर उन्हें गीला लकड़ी पे बनाना पड़ेगा। फिर हम बोलते हैं ये लकड़ी छोटी छोटी टुकड़ों में आप लोग कहाँ से कटवाते हैं? तो वो बताते हैं कि अपने पास आरी मशीन है, उसी आरी मशीन का प्रयोग करके उस लकड़ी को ये लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि ये जो मशीन है ये मोटर 1 किलोवाट का है और बताते हैं कि 1 किलोवाट का ये मोटर है और 10 बाई 12 का ये रूम है।
बोलते हैं इस रूम के हिसाब से और इस मोटर के हिसाब से यहाँ 4 से 5 मशीनें आराम से चल सकती हैं। और बोले हैं कि अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा वाट का मोटर ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग ज़्यादा मशीनें को चला सकते हैं। फिर हमारा इनसे प्रश्न होता है कि आप जो इस पे कलर का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा रंग है और वह रंग बनता कैसे है, मतलब ये किस चीज़ का रंग बना हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो वो बताते हैं कि ये जो रंग है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं इसे लाह चपड़ा बोलते हैं। ये लाह चपड़ा का बना हुआ रंग है और यह रंग काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। और वह यह भी बताते हैं कि ये जो रंग होती है ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और जैसे कि ये जल्दी रंग छूटेंगे नहीं अगर ये रंग का प्रयोग हम लोग करेंगे लकड़ी के खिलौने को रंगने के लिए। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि रंग की भी क्वालिटी होती है। रंग अपने अपने क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा टिकाऊ होगा, क्योंकि सस्ते रंग जो होते हैं वो थोड़ा जल्दी छूट जाते हैं और जो थोड़े महंगे रंग होते हैं वो बताते हैं कि उस पर वो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होता है। फिर वो ये भी बताते हैं कि ये रंग अगर मुंह में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यह नेचुरल तरीके से बनाया जाता है और ये बिल्कुल हानिकारक रंग नहीं होता है। और वह ये भी बताते हैं कि ये जो लकड़ी होती है ये तो खुद ही नेचर से प्राप्त होता है और ये जो कलर होता है ये भी नेचर के द्वारा ही बनाए गए सामानों का बनाया जाता है। मतलब लकड़ी के खिलौने पूर्णतः नेचुरल से बने हुए चीजों का ही बना होता है। और फिर मेरा इनसे अगला सवाल होता है कि ये रंग लकड़ी के ऊपर कैसे इतना अच्छे तरीके से चपक जाता है। बिल्कुल इसको आप लोग गस से नहीं करते हैं, जस्ट चलते वो रोटेट होता रहता है और आप लोग उस पर रंग लगाते हैं और वो उसके ऊपर चपक जाता है। तो ये आखिर होता कैसे है, ये रंग की क्वालिटी होती है कि लकड़ी की क्वालिटी होती है? तो वो बताते हैं। तो वो बताते हैं कि ये जो जब ये रोटेशन करता है तो वो काफी तेजी से हीट प्रोड्यूस करता है अगर हम उसके ऊपर कुछ भी चीज लगाते हैं। तो जैसे रंग को ये लोग इसके ऊपर रखते हैं तो ये क्या होता है कि काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और जिसकी वजह से वो लकड़ी के ऊपर चिपक जाता है। और ये बताते हैं कि ये जो पत्ता होता है इस पत्ते से हम लोग पॉलिश करते हैं, एक तरीके से रंग को अच्छे तरीके से फैलाते हैं ताकि रंग बाहर बिल्कुल निकला ना रहे और काफी अच्छे तरीके से वो लकड़ी के ऊपर बिल्कुल लग जाए, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शाइनिंग भी होती है और रंग भी काफी टिकाऊ हो जाता है। अगर आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो ये जो रंग इसके ऊपर लगा रहे हैं ये रंग लगाने के बाद एक पत्ते का प्रयोग करते हैं, जिससे कि शाइनिंग पत्ते को लगाने के बाद काफी ज्यादा आ जाता है। और अगर वो पत्ता ना लगाते हैं नहीं लगाते हैं तो उसके ऊपर उतनी ज्यादा शाइनिंग नहीं रहती है। तो एक तरीके से वो पत्ता सच में एकदम बिल्कुल पॉलिश सा कर देता है। और यहाँ पे देखिए वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लकड़ी रोटेशन हो रहा है, वो देखिए दूसरी लकड़ी लगा रहे हैं तो गर्म होने से धुआं निकल रहा है। तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग रंग भी इसके ऊपर लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हिट होती है, गर्म होती है और वो पिघल करके उस लकड़ी के ऊपर लग जाती है। इनसे वार्तालाप के दौरान ये भी पता चला कि यह जो रंग बनती है उसे भी काफ़ी हिट में काफ़ी ज़्यादा आँच में बिल्कुल तपाया जाता है, तब जाकर के वह इस तरीके का रंग बन पाता है। तो जब ये लोग प्रयोग करते हैं तो उससे भी हिट की आवश्यकता पड़ती है और जब इस रंग को बनाया जाता है तो उसमें भी हिट की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो रंग है वो लाह चपड़ा का बना हुआ है। लाह भी नेचर से ही मिलता है और उसमें ये नेचुरल तरीके से कलर को डाल करके ये नेचुरल रंग बनाया जाता है, फिर उसका ये लोग प्रयोग करते हैं। ये देखिए इनकी ये आरी मशीन है और इस आरी मशीन का प्रयोग करते हैं लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। और फिर ये बड़ी बड़ी ये देखिए बड़ी साइज की लकड़ी है, इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो उस आरी मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। देखिए ये लकड़ी के काटने के बाद उसे फिर ऊपर से उसके लेयर को भी हटाया जा रहा है और ये साइड से वो इसलिए लकड़ी को छील रहे हैं ताकि वो लकड़ी जो उनकी रोटेशन मशीन है उसमें वो फिट हो पाए। क्योंकि जब हमने देखा था कि उस लकड़ी को वो लोग फिट करते हैं तो वो एक साइड से उस लकड़ी को ठोकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक साइड से पहले से वो थोड़ा सा छील करके उस लकड़ी को रखे रहते हैं, जिस वजह से उस लकड़ी को उस मशीन में अच्छे से फिट किया जा सके। ये कितनी बड़ी बड़ी साइज की लकड़ी है और ये यूकेलिप्टस की लकड़ी है जिसे ये लोग सफ़ेदा भी बोलते हैं। और ये लकड़ी ये लोग बगल के आढ़त से ही लेकर के आते हैं और वो आढ़त वाले लोग अलग अलग जगह से अलग अलग रेट की लकड़ी को लेकर के आते हैं, फिर यहाँ पे ये लोग फुटकर में इस लकड़ी को बेचते हैं। और यह लकड़ी अभी फ़िलहाल इस लकड़ी की भी थोड़ी समस्या इन लोग को हो रही है, क्योंकि ये लकड़ी भी अब सही से मिल नहीं पा रहा है। तो बताते हैं कि अब हमें थोड़ा लकड़ी की भी समस्या हो रही है। और
ये तो काफ़ी अनुभव लगते हैं अपने कामों को करते हुए, क्योंकि अभी तक आपके सामने देखते हुए ये काफ़ी सारे लट्टू बना दिए हैं। ये लकड़ी को ऐसे काम कर रहे हैं जैसे लग रहा है मानो कि यह बचपन से यह काम को करते हुए आए हैं। ये देखिए कितनी बारीकी से उस लट्टू को बना रहे हैं, और ये नॉर्मल सी लकड़ी को ऊपर के लेयर को छील करके फिर उसके ऊपर लट्टू के आकार का डिजाइनिंग करके उसे लट्टू बना दे रहे हैं। कि बिल्कुल ये बिल्कुल सामने से देखने पे बिल्कुल सेटिस्फाइंग लग रही है बिल्कुल देखने पे। और यह लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बन रहे हैं, और वाराणसी कई चीज़ों के लिए फेमस है, जिसमें से बनारसी साड़ी, बनारसी पान, यहाँ के घाट, बनारस के घाट भी काफ़ी फेमस है। और यह वाराणसी जो रेलवे स्टेशन है उससे महज 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थान है जहाँ पे ये लोग लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। और ये लकड़ी के खिलौने में काफ़ी कुछ बना लेते हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल ये लट्टू बना रहे हैं। और ये हमें दिखाए थे काफ़ी कुछ बना लेते हैं, जैसे सिंदूरा बना लेते हैं, लट्टू बना लेते हैं, रसियन डॉल बना लेते हैं। और इन लोग की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा चलती आती हैं, जैसे इसमें ये प्रमुख होता है लट्टू और सिंदूरा, जो कि ये लोग 12 मास बनाते रहते हैं। जैसे ही इनसे बात करने के बाद हमें पता चला था कि ये लगभग 4 महीना सिंदूरा बनाते हैं और लगभग 8 महीना लट्टू बनाते हैं। और बरसात के मौसम में थोड़ा इन लोग को काफ़ी लकड़ी गीली मिलने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस लकड़ी के खिलौने को बनाने के लिए सूखी लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, और सूखी लकड़ी बरसात के मौसम में न मिलने की वजह से थोड़ा सा इन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के खिलौने को अगर देखा जाए तो लकड़ी के खिलौने पूर्णतः नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। ये लकड़ी भी नेचर से ही प्राप्त होती है, और यह रंग भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। और लकड़ी के खिलौने जैसा ये लोग बताते हैं पूर्णतः सेफ होता है। अगर उस रंग को अगर कोई बच्चा अगर मुंह में लेता है तो वो रंग भी बिल्कुल सेफ होती है, जैसा ये लोग बताते हैं। और यह रंग जो होता है इन लोग को बिल्कुल पास में ही बनाने वाले रंग वाले भी हैं, और जो इस औजार को बनाते हैं वो भी बिल्कुल पास में ही है इनके। तो ये सब कुछ इनके बिल्कुल पास में ही प्राप्त हो जाता है, और ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बनाना जानते हैं। वैसे भी लकड़ी के खिलौने बनाने का काम इनके यहाँ पे काफ़ी सालों से हो रहा है। इनके पिताजी और इनके दादाजी भी यही काम करते थे, लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करते थे। अब यह खुद अपना ये कारखाना बैठाए हुए हैं, और ये खुद भी इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बताते हैं लकड़ी के खिलौने बनाने में इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से लकड़ी के खिलौने को बना लेते हैं। इनसे बात करके यह भी पता चला कि यह ऑर्डर बेसिस पे भी लकड़ी के खिलौने को बना लेते हैं। अगर आप इन्हें कुछ एक्स्ट्रा बनवाना चाहते हैं तो ये उसे भी बना करके तैयार कर देंगे आपके लिए। इनसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा। ये चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बारीकी से चीज़ों को बताएं और अच्छे से हमको समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।